शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वश्रुतिशिरोरत्नं विराजितपदाम्बुजं वेदान्ताम्बुजमार्तण्डं तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। न गुरोः अधिकं तत्त्वं न गुरोः अधिकं परं गुरोः परतरं नास्ति तस्मात् सम्पूज्यते गुरोः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोः पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोः कृपा। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं शुकं गौड़पदं महान्तं गोविंद योगीन्द्रं अथास्य शिष्यं श्री शंकराचार्यम् अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तंत्रौटिकं वार्त्रिककारं
अन्यान् अस्मद्गुरून् संततम् आनतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभ संततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मंगलं परम्। अति कल्याण रूपत्वात् नित्य कल्याण संश्रयात् स्मर्तॄणां वर्धत्वाच्च ब्रह्म तन्मंगलं विदु। ओंकारश्चाथ शब्दश्च द्वैतो ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् मांगलिकौ उभौ। ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। अशरण शरण या कारण करुण करुणा वरुणालय। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वाधार सर्वाधिष्ठान भगवान श्री रामचंद्र जी से एक बार लक्ष्मण जी ने दंडवत करके स्तुति प्रार्थना करके कुछ प्रश्न पूछे, वही हम आपको आज सुनाते हैं। एक बार प्रभु सुख आसीना लक्ष्मण बचन कहे छलहीना। सुर नर मुनि सचराचर साईं मैं पूछो निज प्रभु की नाई। मोहि समुझाय कहो सोई देवा सब तजी करो चरण रज सेवा। ये पूछा। क्या पूछता है? भगवान कहते हैं पूछो। तो भगवान से पूछता है लक्ष्मण, कहा हो ज्ञान विराग अरुमाया, कहा हो सो भक्ति करहु जेहि दाया।
ईश्वर जीव ही भेद प्रभु, सकल कहो समुझाय। जासे होय चरण रति, शोक मोह भ्रम जाए। हे प्रभु, ज्ञान क्या है? वैराग्य किसको कहते हैं? कहु ज्ञान विराग। और माया, माया क्या वस्तु है? कहु ज्ञान विराग और माया। तो कहु सो भक्ति, करहु यही दाया। और वो भक्ति का स्वरूप क्या है? जिस भक्ति के कारण आप भक्त को सुख शांति प्रदान करते हैं, उस भक्त पर दया करते हैं, आप भक्त के बस में हो जाते हैं उस भक्ति के कारण। वो भक्ति का स्वरूप क्या है? कहु ज्ञान विराग और माया, कहु सुभक्ति करहु जय दाया। ईश्वर जीव ही भेद प्रभु, सकल कहो समुझाए। ईश्वर का स्वरूप क्या है, जीव का स्वरूप क्या है, ये भी मुझको अच्छी प्रकार समझा करके बताओ। ईश्वर जीव ही भेद प्रभु, सकल कहो समुझाए। जासे होय चरण रति, शोक मोह भ्रम जाए। जिससे आपके चरणों में परम प्रीति हो, रति हो, प्रीति हो, और शोक चला जाए। शोक का कारण मोह होता है। शोक मोह और भ्रम जाए। अब मोह भ्रम से होता है, तो भ्रम भी चला जाए। शोक मोह और भ्रम, भ्रम से मोह होता है, मोह से शोक होता है। शोक नाम दुख का है। शोक मोह भ्रम जाए। ईश्वर क्या है, जीव क्या है? ईश्वर जीव है भेद प्रभु, सकल कहो समझाए। जासे होय चरण रति, शोक मोह भ्रम जाए। आपके चरणों में परम प्रीति हो, शोक मोह भ्रम सब चले जाए। प्रभु ये मुझको समझा करके कहो, क्योंकि मैं बालक हूँ, इसलिए आप अच्छी प्रकार से, जैसे पिता बालक को समझा करके बताता है, माता कोई बात छोटे बच्चे को खूब समझा समझा कर बताती है, तो आप मेरे माता पिता हैं, मुझे सब समझा के बताओ प्रभु। तो भगवान बोले, हे वत्स, हे लक्ष्मण, अब तुम सावधान मन से सुनो। थोरे मह सब कहूँ बुझाई, सुनहु तात मन मति चितलाई। हे तात, मैं संक्षेप में कहूँगा, थोड़े में कहूँगा। तुम अपना मन, बुद्धि और चित्त, तीनों को एकाग्र करके, एकत्र करके सुनो। थोरे मह सब कहूँ बुझाई, सुनहु तात मन मति चितलाई। ऐसा भगवान ने कहा। अब भगवान बताना प्रारंभ करते हैं।
पहले भगवान माया का बताते हैं, माया का स्वरूप क्या है। हे लक्ष्मण सुनो, मैं और मोर तोर तय माया, यही बस कीन्ही जीव निकाया। ये माया है, ये शरीर मैं हूँ और शरीर के संबंधी, शरीर को जन्म देने वाले माता पिता हैं। ये मेरी माता और मेरा पिता, मेरा भाई और मेरी बहन, मेरा पति और ये मेरी पत्नी, मेरा पुत्र और मेरा मित्र। शरीर में अभिमान करके ही तो ये होगा ना। जब हम अपने को शरीर मानेंगे तभी ये सब संबंध होंगे। शरीर के बिना तो कोई संबंध हो नहीं सकते। तो ये शरीर मैं हूँ, शरीर के संबंधी माता पिता भ्राता भगिनी पत्नी पुत्र परिवार ये सब मेरे हैं। और दूसरे को कहना कि तेरा शरीर तू है और तेरे माता पिता भ्राता भगिनी पत्नी पुत्र परिवार ये तेरे हैं। अर्जुन इसी को माया कहते हैं। इस शरीर में अभिमान करके ही संभव हो सकता है, क्योंकि सारे संबंध शरीर के द्वारा ही होते हैं। अब भगवान माया को अब विस्तार करके बताते हैं। संक्षेप में बताया, इस शरीर मैं हूँ, शरीर के संबंधी मेरे, और तू भी शरीर है और तेरे शरीर के संबंधी जो माता पिता भ्राता भगिनी हैं वो तेरे। तो मैं और मोर तोर तय माया, यही बस कीन्हे जीव निकाया। जिस माया ने सारे संसार को, जीवों को अपने बस में कर रखा। ताकर भेद सुनहु तुम सोई, विद्या अपर अविद्या दोई। अब उस माया का भेद सुनो। उस माया के दो भेद हैं, एक विद्या रूप माया है और दूसरी अविद्या रूप माया है। ये दोनों बहन हैं, विद्या अविद्या। माया के ही दो रूप हैं, तो दोनों बहन भाई। एक का ब्याह जीव से हुआ और एक का ब्याह इनका ईश्वर से हुआ। तो ताकर भेद सुनहु तुम सोई, विद्या अपर अविद्या दोई। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जावस जीव पराभव कूपा। एक जो अविद्या रूप माया है वो बड़ी दुष्ट है। अविद्या का पति जीव है और जीव की ये अविद्या रूपी पत्नी है। कहा ये बहुत दुष्ट है, ये बहुत दुख देती है अपने पति को। जीव को दुख देती है कौन? अविद्या रूपी पत्नी। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव पराभव कूपा।
इस अविद्या रूपी पत्नी ने अपने पति जीव को अपने वश में कर रखा है। ये अपनी पत्नी की बस में हो गया है। तो इसको क्या करती है अपने बस में करके? बार बार जन्म मरण देती है। ये बहुत संसार रूपी कूप है, बार बार इसमें गिराती है। भवकूप में भवती थी भवा, भवती माने जन्म लेता है और फिर मरता है, फिर जन्म लेता है, फिर मरता है। ये दुष्ट अविद्या रूपी पत्नी अपने पति जीव को ये बहुत दुख देती है। इस भवकूप से इसको निकलने नहीं देती। ये अविद्या रूपी पत्नी का काम है। बेचारा जीव इस अविद्या के बस में हो गया है। दूसरी कहा, दूसरी पत्नी है ईश्वर की, वो विद्या रूप पत्नी है। वो शुद्ध सत्वगुण प्रधाना है। वो अपने पति के बस में रहा करती है, पति को बस में नहीं करती, अपने पति के बस में स्वयं रहती और पति की आज्ञा मानती है। और पति की आज्ञा से वो चराचर जगत को उत्पन्न करती है। एक रचय जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बलता के। एक रचय जग, वो जो दूसरी पत्नी है ईश्वर की विद्या रूपी, वो जगत की रचना करती है। एक रचय जग गुण बस जाके, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण उस विद्या रूपी माया के वश में। उन्हीं तीन गुणों से ये तीन प्रकार की सृष्टि करती। देवता सत्वगुण से, मनुष्य रजोगुण से और राक्षस तमोगुण से। ये सृष्टि तीन गुण वाली होती है। देव दानो मानो, संसार भर में ये तीन प्रकार की सृष्टि है। तो एक रचय जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बलता के। उसको स्वयं सृष्टि रचने का कोई बल नहीं है। प्रभु की प्रेरणा से प्रभु शक्ति सामर्थ्य देते हैं, उसको सत्ता स्फूर्ति देते हैं, तब वो चराचर जगत की रचना करती। तो सज्जनों, ये माया का स्वरूप भगवान राम ने बताया लक्ष्मण को। विद्या, विद्या नाम की माया है। जो विद्या है वो शुद्ध सत्वगुण प्रधाना है, वो ईश्वर को ब्याही है। और जो अविद्या है वो मलिन सत्वगुण प्रधान है, वो जीव को ब्याही है। तो ये अविद्या जो है अपने पति जीव को दुख देती है, जन्म मरण के चक्कर में डालती है। और दूसरी जो विद्या है वो ईश्वर की पत्नी है। वो ईश्वर की प्रेरणा से जगत की उत्पत्ति भी करती है, पालन भी करती है, संहार भी करती है। तो माया का स्वरूप यहाँ तक बताया। अब आगे सुनो। ज्ञान मान जहाँ एकहु नाही, देखत ब्रह्म रूप सब माही। लक्ष्मण ने पूछा था, कहु ज्ञान विराग और माया। अब ज्ञान का स्वरूप और वैराग्य का स्वरूप बताने जा रहे हैं। ज्ञान क्या है? ज्ञान मान जहाँ एकहु नाही, देखत ब्रह्म रूप सब माही। ज्ञान वह है
जहाँ मान नहीं है, मान कहते हैं नाप को, ज्ञान मान जहाँ एकहु नाही, देखत ब्रह्म रूप सब माही। सब चराचर जगत ब्रह्म रूप ही दिखाई पड़ता है, बिना नाप के। देश का नाप, काल की नाप, वस्तु की नाप वहाँ है ही नहीं। देश की नाप है गज, फुट, इंच, मील, कोस, गव्युति, योजन, देश की नापें हैं। और काल की नाप सेकंड, मिनट, घंटा, प्रहर, दिन, रात, मास, वर्ष, युग, कल्प, ये काल की नाप है, समय की। और वस्तु की नाप क्या है? वस्तु क्या है? स्त्री, पुरुष, मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष, पर्वत, सूर्य, चंद्र, घट, मठ, अन्न, वस्त्र, ये सब वस्तुएं हैं। तो ये वस्तु की भी नाप वहाँ नहीं है। माने न देश है, न काल है, न वस्तु है, ये कोई है ही नहीं। इन तीनों से वो नापा नहीं जा सकता है, वो बेनाप है। माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण बनंता। वो माया से परे, माया के गुणों से परे, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इनसे सबसे परे, बेनाप है। ये है ही नहीं वहाँ। एक सच्चिदानंद घन ब्रह्म ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही ब्रह्म है। ज्ञान अखंड एक सीतावर, अनंत अखंड जो ज्ञान है वही सीतावर राम है। सीता विद्या रूप माया है, वही मायापति राम है। जिधर देखते हो उधर राम ही राम, राम ही राम, राम ही राम देखा। जित देखो तित राममयी है, दूसरा कुछ है ही नहीं। राम ही राम, राम ही राम, न देश है, न काल है, न वस्तु है। एक सच्चिदानंद ब्रह्म ही ब्रह्म है। ये ज्ञान का स्वरूप है। जो ज्ञान है वो सत्य है, चिद है, आनंद है। सच्चिदानंदम ब्रह्म, उसी को ब्रह्म कहते हैं, उसी को परमात्मा कहते हैं, उसी को भगवान कहते हैं, उसी को तत्व कहते हैं। वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज् ज्ञानमद्वयम्। तत्ववेत्ता लोग उसी को तत्व कहते हैं। जो अद्वितीय ज्ञान है उसी को तत्व कहते हैं। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द थे। ब्रह्मेति उसी को ब्रह्म कहते हैं, परमात्मेति उसी को परमात्मा कहते हैं, भगवान इति शब्द उसी को भगवान नाम से पुकारते हैं। अनेक नाम है, विष्णु सहस्त्र नाम में उनके 1000 नाम हैं। उन्हीं को राम, कृष्ण, विष्णु, शिव, शक्ति, सूर्य, गणेश आदि भी नामों से पुकारते हैं। वो अनंत अखंड ज्ञान है, सच्चिदानंद ब्रह्म है। तो ये ज्ञान तत्व बताया, उसके अतिरिक्त दूसरा कोई है ही नहीं। देखत ब्रह्म रूप सब माय। जैसे सज्जनों एक जल में अनंत तरंगें उठती हैं, तो ज्ञान क्या है? केवल जल को देखे,
क्यों? जल के सिवाय तरंगें है ही नहीं ज्ञानी की दृष्टि में। जल एक है और तरंगें, लहरें अनेक हैं। परंतु जल के सिवाय तरंगों का कोई स्वरूप है क्या? यद्यपि जल में तरंगें आंखों से दिखाई पड़ती हैं और वाणी से तरंगों का नाम भी कहा जाता है कि ये लहरें उठ रही हैं गंगा जी में, रूप भी दिखाई पड़ रहा है। तरंगें उठती हैं और चलती फिरती आती हैं और किनारे आते आते लय हो जाती है। परंतु जल ही सत्य है, तरंगें झूठी हैं। क्यों? ये तरंगें जो आंखों से हमको आपको दिखाई पड़ती है, आंखों का धोखा है। और जो हम वाणी से कहते हैं तरंग, ये वाणी का कथन मात्र है, सत्य नहीं है। यद्यपि प्रत्यक्ष दिखती भी हैं लहरें तरंगें, तो भी वो झूठी है। कैसे पता लगे तरंगें झूठी है? सज्जनों, यदि कहा जाए कि 2-4 तरंगें पकड़ के ले आओ, तो क्या कोई ला सकता है? हम आंखों से तरंगें देख रहे हैं और गंगा जी में पकड़ने जा रहे हैं। जब हम तरंग को पकड़ते हैं तो सज्जनों, हाथ में क्या आता है? जल आता है। तो धोखा था ना आंखों का। यदि तरंग सत्य होती तो तरंग हाथ में आती, परंतु तरंग हाथ में नहीं आई, जल आया। इससे जाना जाता है जल में वो सत्यम, जल ही सत्य है। तरंग, फेन, बुलबुले ये सब झूठे। बुलबुला पकड़ेंगे तो भी हाथ में जल ही आएगा। इससे जाना जाता है जल ही सत्य है। और तरंगें और बुलबुले यद्यपि अनेक दिखाई पड़ते हैं, परंतु सत्य नहीं है, वो झूठी चीज है। तो जल ही जल है ना। इसी प्रकार से ये नाम रूप तरंगें हैं। स्त्री, पुरुष, मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष, पर्वत, सूर्य, ये क्या है? नाम ही रूप तो है। ये नाम रूप लहरें हैं, तरंगें हैं। सच्चिदानंद सिंधु कहा वो भगवान है, वो ब्रह्म है, परमात्मा है, वही सत्य है। और ये नाम रूप तरंगें आंखों से यद्यपि स्त्री, पुरुष, मनुष्य, पशु, पक्षी दिखाई पड़ भी रहे हैं, तो भी ये लहरें होने से झूठी है, सत्य नहीं है। तरंग कोई पकड़ नहीं सकता। ये नाम रूप स्त्री पुरुषों को कोई पकड़ नहीं सकता। दिखाई पड़ते हैं पर पता नहीं है कहाँ चले जाते हैं। जन्म से लेकर हम देखते रहते हैं, अब मर गई तो कहाँ चली गई। तो सत्य चीज, वो झूठी चीज कहाँ से निकलती है? सत्य से। जैसे तरंगें कहाँ से उत्पन्न होती है? जल से। चलती कहाँ है? जल ही में। लय कहाँ होती हैं? जल में ही लय हो जाती हैं। तो सत्य जल रह जाता है, झूठी तरंगें समाप्त हो जाती है। इसी प्रकार से हमारे तुम्हारे सबके शरीर, ये अनेक नाम रूप तरंगें उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म से, परमात्मा से उत्पन्न होती हैं और परमात्मा में ही चलती हैं और भगवान में ही फिर लय हो जाती। फिर सत्य भगवान रह जाता है। झूठी चीज सत्य में लय हो गई। तो ज्ञान यही है। जैसे जो जल तत्व का ज्ञानी है, वो सब तरंगों में जल का दर्शन करता है। झूठी तरंगों में सत्य जल का दर्शन करता है। कहता है जल में वो सत्यम, जल ही सत्य है। तरंगें कहाँ मिथ्या, झूठी दिखाई पड़ती, खाली आंखों का धोखा है। इसी प्रकार से ये स्त्री, पुरुष, मनुष्य, पशु, पक्षी, ये नाम रूप तरंगें हैं। इनमें सच्चित आनंद स्वरूप जो ब्रह्म है, वही सत्य है।
तो सब शरीरों में ज्ञानी लोग ब्रह्म का दर्शन करते हैं, क्योंकि दूसरा कोई है ही नहीं। जैसे जल के बिना तरंगें कुछ है ही नहीं, दिखाई पड़ती हैं तो दिखाई पड़ने से क्या होता है, वो झूठी हैं। कितना भी कोई शरीरों को जगत को सत्य बताए तो किसी के कहने से जगत सत्य थोड़े हो जाएगा। तो झूठा ही रहेगा, सत्य सत्य ही रहेगा। तो ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव न परा। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। तो सत्य सत्य ही रहेगा और मिथ्या मिथ्या रहेगा। जल सत्य है और तरंगें मिथ्या है। तो जल सत्य है तो हमेशा रहेगा। आदि में जल है, अंत में जल है, मध्य में भी जल ही है। तरंगें जो दिखाई पड़ती वो मिथ्या ही है। इसी प्रकार से आदि में ब्रह्म है, अंत में ब्रह्म है, मध्य में भी ब्रह्म ही है। और ये स्त्री पुरुष मनुष्य पशु पक्षी जो संसार दिखाई पड़ रहा है, कहा तरंगों के समान ये मिथ्या है, आंखों का धोखा ही है। तो ये ज्ञान का स्वरूप भगवान ने बताया, यही सत्य ज्ञान है। एकमेवाद्वयम् ब्रह्म नेह नानास्ति। एक अद्वितीय ब्रह्म ही है, नाना तो उसमें कुछ नहीं है। जैसे समुद्र में तरंगें उठती हैं तो एक सत्य जल ही है, और तरंगें कहा वो कुछ नहीं है, आंखों का धोखा है, वाणी का विकार है। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय।